हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है जो हर किसी अकाउंट्स के बच्चे को परेशान कर रहा है। ये क्वेश्चन दिखता तो ऐसा है कि बुक 3 का, लेकिन एक्चुअली बुक 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। तो चलिए इसको फटाफट से करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। ओके, ये वीडियो शॉर्ट पर डालूंगा, इसलिए थोड़ी सी कोई थोड़ा तेजी बोलूंगा मैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से पहले एक बार मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दूँ। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 2 करोड़ का था, 2,37,60,000 का हो गया। रिजर्व सरप्लस पहले 10 का था, बढ़ के 20 का हो गया। नीचे इसमें बताया गया नोट्स टू अकाउंट्स पे कि सारे के सारे शेयर 10 रुपए के हैं, कुछ भी नया एडिशनल इसमें ऐसा कुछ नहीं खरीदा गया है। ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ शेयर नहीं जिसमें कुछ इनकम्प्लीट वैल्यू वगैरह हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये सारे के सारे शेयर से इशूड है। और नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो पहले 10 लाख का था, बढ़ के 20 लाख रुपए का हो गया। यहाँ 10 लाख रुपए का चेंज आया है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, इस पूरे साल में हमने एलेक्सा लिमिटेड से ने ये अकाउंट्स एलेक्सा का है, और इसने ग्लोरिया लिमिटेड से उसका रनिंग बिजनेस खरीदा है, जो कि 50 लाख रुपए का है। इसकी लाइबिलिटीज 20 लाख रुपए की है। इन दोनों का गैप कितना होगा, 30 लाख रुपए। और इसमें बताया गया कि इसके अलावा पूरे साल में 40,000 नए इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, 4 रुपए का एक सिक्योरिटी प्रीमियम है इसके ऊपर। और इसके अलावा कोई भी और अदर शेयर नहीं खरीदे गए हैं। और कुछ नई जानकारी क्या है इसमें, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्रीज पास करनी है कि बेसिकली क्वेश्चन हुआ कैसे, इसमें क्या क्या हुआ। तो इसमें दो मेन बातें क्या निकल के पहले उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात कि शेयर में ना जो गैप है वो आ रखा है 2,37,60,000 माइनस 2 करोड़, ये हो गया 37,60,000 रुपए का। तो देखो इसमें बेसिकली ये एक्सटेंशन आया है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो है कुल मिला के 10 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आया है। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में ये करना है कि कितना हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश को दिया है, नया शेयर इशू किया, और कितना हमने नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। ठीक है, कैश में कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 37,60,000 शेयर में इंक्रीमेंट हुआ, सिक्योरिटी में 10 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए, जो पर शेयर कितने का ये नहीं बताया गया, लेकिन हर शेयर पे 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मैं अपनी साइड से अज्यूम कर रहा हूँ कि ये शेयर जो इसने इशू किए हैं सारे के सारे कितने के हैं, 10 रुपए के, क्योंकि यहाँ बता भी रखा है सारे के सारे शेयर कितने रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं। तो 40,000 गुणा में 10, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर तो हमने कैश में इशू किए हैं अगेंस्ट कैश, यानी बाकी बचे हुए 33,60,000 रुपए के शेयर किसको दिए हमने, कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या है ये, कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो रनिंग बिजनेस हम लोगों ने खरीदा है। वैसे ही सेम यहाँ पर 40,000 इक्विटी शेयर है, 4 रुपए का एक है, यानी 1,60,000 रुपए का हमने क्या किया यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम किससे आया है, जो हमने नए शेयर इशू किए इसके थ्रू। यानी बाकी बचा 8,40,000 रुपए किसको, ये सिक्योरिटी हमने किसको चेपा है, हमने कंसिडरेशन अदर देन को दिया है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले को। और ये किसको दिया हमने, जो शेयर ने कैश में इशू किया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले पेज पे चलते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं। देखो ध्यान से एक बार, तो हमने ये इस तरीके से जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। तो पहले हम पास करेंगे एंट्री नए शेयर्स के इशू होने की। कैसे एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,60,000 रुपए। अब बोलोगे सर 5,60,000 कहां से आ गया, पहले बस एक मिनट देख लेना। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लमसम वाला केस है, 5,60,000 रुपए। देखो 5,60,000 ऐसे आया है कि शेयर एप्लीकेशन, बस एक मिनट एंट्री कर दूं, एंड अलॉटमेंट। ये 5,60,000 रुपए जो हमारे पास रिसीव हुआ है, इसमें 4 लाख रुपए का तो देखो हमने जो हमारा कैश है जो हमने रिसीव किया है शेयर्स के नाम पे, और 1,60,000 रुपए इसमें क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है जो हमने उन लोगों को दिया है। यानी कि हमने क्या किया, आम भाषा में 10 रुपए का शेयर 4 रुपए का प्रीमियम लगा करके 14 रुपए का बेचा है। तो 40,000 शेयर एट ₹14 ईच, कितना हो गया, 5,60,000 रुपए हो गया। इस तरीके से अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। यानी शेयर होल्डर्स की नजर में क्या है, उसने 5,60,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली में क्या है, इस 5,60,000 रुपए में टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जेन्युइन एंट्री, ये सिर्फ 4 लाख रुपए के ही हमने इसको शेयर दिए हैं। हमने इसको बेवकूफ बना के इसे 1,60,000 रुपए किसके नाम पे वसूल लिया है, ये हमने वसूल लिया, एक सेकंड, ये हमने वसूला है टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। किसके नाम पे, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। तो ये हो गया हमारा कैश में जो हमने शेयर इशू करे उसकी एंट्री पास हो गई। अब हम बात करेंगे ग्लोरिया लिमिटेड की, जिसको हमने रनिंग बिजनेस परचेज किया है। ग्लोरिया, एक सेकंड नाम देख लो जरा, चेक कर लो। हाँ, एलेक्सा हमारा है और ग्लोरिया का हमने बिजनेस खरीदा है। ठीक है, इस बिजनेस में 50 लाख रुपए की एसेट्स है, 20 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो जब भी हम रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, आपको पता होगा हम करते क्या है, एसेट्स को डेबिट करते हैं, जब नाम ने दे रखा हो एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने, 50 लाख रुपए की एसेट्स आ गई। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की है, 20 लाख रुपए की है। ठीक है, और यहां पर हमने कंसिडरेशन तय कितने में हुआ है अभी ये नहीं पता लगा। ठीक है,
ये लेकिन हम ये कैसे निकाल लेंगे, देखो जरा पिछले पेज पे एक बार आते हैं। हमने 33,60,000 रुपए की तो इसको शेयर दिए हैं, 8,40,000 रुपए का ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, तो 33,60,000 और 8,40,000 कितना हो गया, 33,60,000 रुपए और 8,40,000 रुपए कितना हो गया कुल मिलाकर के, ये हो गया 34 और 8 42 लाख रुपए, 42 लाख रुपीस। तो ये ग्लोरिया लिमिटेड से जो हमारा बिजनेस तय हुआ है, ग्लोरिया लिमिटेड, ये कितने में तय हुआ है, 42 लाख रुपए में इसका हमारा कंसिडरेशन तय हुआ है। तो ये 42 20 कितना हो गया 62, 62 लाख रुपए, यहाँ कितना है 50, तो यहाँ पर 12 लाख रुपए ऊपर आ जाएगा। इसको हमने क्या दे दिया यहाँ पर, ये दे दिया हम लोगों ने इसको, सॉरी ये हमारा हो गया गुडविल, क्या हो गया हमारा गुडविल। हमने जो बिजनेस जिसकी वैल्यू बनती थी 30 लाख रुपए, हमने खरीदा 42 लाख रुपए का, तो 12 लाख रुपए की क्या आ गई, गुडविल आ गई, ठीक है। अब ग्लोरिया लिमिटेड को यहाँ हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना है 42 लाख रुपए। टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 33,60,000 रुपए के शेयर दिए हैं हमने। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 8,40,000 रुपए का हमने क्या दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैसे, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। देखो जरा ध्यान से, नॉर्मल जैसे आप लोगों ने 11वीं क्लास में अकाउंट बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही अकाउंट बनाना है। इसका नाम है सिक्योर, इसका हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, पहले से कितने के वो है शेयर्स है, 2 करोड़ रुपए के है। बाय ग्लोरिया लिमिटेड, ग्लोरिया लिमिटेड, इसको हमने कितने के शेयर दिए, 33,60,000 रुपए के शेयर दिए। और क्या हुआ, बाय में हमने क्या किया, बाय कैश कर करके, हाँ बाय कैश करके हमने कितने के शेयर इशू करे कैश में, ये कोई 4 लाख रुपए की, बाय कैश अकाउंट 4 लाख रुपए, कुल मिला के कितना हो गया 2 करोड़ 37,60,000 रुपए, 2,37,60,000 रुपए, 2,37,60,000 रुपए हमारा यहाँ पर आ गया टू बैलेंस सीडी। इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।